बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी मटन और शिमला मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। अपनी वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए, सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले जी हमने एक कढ़ाई में आधा कप घी डाला और घी गरम कर लिया। जैसे ही घी गरम हो गया तो हमने इसमें प्याज शामिल कर दिए। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं और इनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। प्याज शामिल करेंगे और प्याज़ों को हम सौते करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज जैसे ही नरम हो जाए थोड़े से, तो यहाँ पर जी इसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साबुत काली मिर्च और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पर जी इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इनसे हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो गए और अब इसमें जी हम मटन शामिल करेंगे। हाफ़ के-जी मटन लिया है हमने यहाँ पर। तो मटन को भी हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि मटन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जी इसके साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसके साथ हाफ़ खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और अब जी इन सारी चीज़ों के साथ हम गोश्त को भूनेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, हाई टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर जी 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें और कोई भी मसाले ऐड नहीं कर रही। तो अब मसाले की भुनाई करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर इनको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही हम गोश्त को और मसालों को भूनेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो अब जी यहाँ पर हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है तो ये शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 5 टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। और अब जी इस पेस्ट के साथ हम गोश्त को भूनेंगे कि इससे जो हमारे मसाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएंगी। तो हाई फ्लेम पर आपने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर जी हमने 10 मिनट के लिए इसको भुना और आप देख सकते हैं कि मसाले से घी अलग होना शुरू हो गया है और जो टमाटर के पेस्ट का पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर जी गोश्त की भुनाई मुकम्मल हो जाती है और अब जी हमने इसको गलाना है तो इसमें पानी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी इसमें और 1 गिलास पानी शामिल करके तो जी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखना है कवर करके। तो यहाँ पर जी 15 मिनट हो गए हैं और अब इसको हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा जो मटन है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है। और ये जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम हाई फ्लेम पर जो है ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जी हम गोश्त को चेक करेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो गल गया है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया था, हमारा गोश्त गल गया था। अगर आपको लगे कि गोश्त नहीं गला तो आप इसको फिर से लो फ्लेम पर रख के कवर कर दें 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं। तो शिमला मिर्च शामिल करके तो इसको जी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ के-जी शिमला मिर्च है मेरे पास, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे। तो जनाब अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो जाए।
और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर जी इसकी बुनाई हो गई मुकम्मल और अब इसको हम कवर करते हैं। तकरीबन 6 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी था वो ड्राई हो गया और जो हमारी शिमला मिर्च हैं वो भी अच्छे से कुक हो गई हैं। और अब जो बाकी का इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा है इसको हम हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेते हैं। और अब जी इसमें हम शामिल करेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, जो कि मैंने शुरू पे नहीं शामिल किया था। 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। और बाज़ खानों में ये दोनों चीज़ें शुरू पे शामिल की जाती हैं, लेकिन बाज़ खानों में आप लास्ट पे भी शामिल कर सकते हैं। तो इनसे बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू आएगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अब जी यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब जी इसको कवर करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको डिश आउट किया और आप देख सकते हैं ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो जाए। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।